ख्वाहिशों से ही नहीं गिरते हैं फूल झोली में। ख्वाहिशों से ही नहीं गिरते हैं फूल झोली में। इसके लिए कर्म की साख को हिलाना होता है। और अंधेरे को कोसने से कुछ नहीं होता मेरे यार। अपने हिस्से का दिया आपको खुद जलाना होता है। नमस्कार साथियों, मैं राजकुमार आप सभी का आपके अपने चहेते चैनल पीवीआर स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। रात के 10 बज चुके हैं और 10 बजे आपका टाइम होता है डीएलएड यानी बीटीसी की मैथ की क्लास का। तो सेकंड सेमेस्टर तो चल रहा है, चल नहीं रहा बल्कि दौड़ रहा है। हमारी कोशिश है कि थर्ड सेमेस्टर की भी क्लास आपकी 21 तारीख से शुरू कर दी जाए और 21 मई से आपकी बेसिक मैथ्स की एक नई बैच भी आ रही है। अगर आप लोग हमारी आवाज अच्छे से सुन पा रहे हैं और वीडियो क्लास अच्छे से चल रहा है तो सभी जल्दी से यस लिख के कमेंट करें। यस यस यस। सोनाली यादव जी जुड़ चुकी हैं, ध्रुव कुमार और वसीम अंसारी, आरती कुमारी, अन्नू कुमारी शुक्ला और कबीर स्टडी, सुषमा, सोनाली, विकास कुशवाहा, चौहान मिक्सिंग, विशेष यादव, प्रांजल, लवली सिंह, पूजा ठाकुर, ममता राजपूत, सफदर इमाम और भी सैकड़ों कैंडिडेट जुड़े हैं। सभी का बहुत बहुत बार बार वेलकम। चलिए ज्यादा वेलकम वेलकम नहीं है, चलो किनारे। क्लास कितनी चल चुकी है? आज आपकी चौथी क्लास है ना? ठीक है, इधर साइड में सुनिए। कल आप लोगों ने एलसीएम एचसीएफ पढ़ा था। ये बताइए ईमानदारी से कितने लोगों ने होमवर्क किया था? होमवर्क घर का काम मैंने दिया था ना कल लास्ट में, कितने लोग किए हैं? जल्दी से एच लिख के कमेंट करें। आपको आपके उनकी कसम याद रखना, झूठ नहीं बोलना। समझ गए ना क्या बोला मैंने? अब झूठ नहीं बोलना। चलो बताओ, किए हो कि नहीं? एच लिखना है जो किया है, जो नहीं किया है वो यन लिखेगा। थोड़ा सा शर्म लिहाज करते हुए कि हाँ हम नहीं सुधरेंगे। किए हो? सोनाली कश्यप, आपने भी किया है। दीप शिखा, देखिए एक बात तो समझ के चलिए कि अब आप छोटके से बच्चे नहीं है, इतने बड़े दूध मुंह क्या बोलते हैं उन्हें, कि आपको कान पकड़ के नोच के बताया जाएगा दो चार लपोटा मार के। अगर आप पढ़े लिखेंगे तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े लिखेंगे तो अच्छी बात है। समझ रहे हैं ना? आप उतने समझदार हैं कि नहीं पढ़ेंगे तो होगा क्या। चलिए, तो आज आप पढ़ेंगे एचसीएफ। एचसीएफ जिसे बोलते हैं महत्तम, भाई पीछे सही दिख रहा है कि नहीं? समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक। ठीक है। महत्तम समापवर्तक ये होता क्या है, क्या आप जानते हो कि नहीं? हम्म, सुनिए। बिल्कुल डिटेल में पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। जिनको आता है वो थोड़ा सब्र बना के देखेंगे और जिनको नहीं आता है वो थोड़ा दिल थाम के तसल्ली रखेंगे। इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। स्पेलिंग थोड़ा सा सही है कि नहीं देख लेना, क्योंकि मैं इंग्लिश में बड़ा कमजोर हूँ। एक कॉमन भी बीच में रहेगा यार। हाईएस्ट कॉमन तब फैक्टर रहेगा। ठीक है। अच्छा, आप लोग एलसीएम, जो एलसीएम वाले हैं कल मैंने दिया था, ये बताओ 18, 108 और 22, इसका एलसीएम अगर मैं पूछूं तो क्या आप आधा मिनट में बता सकते हो? 1 मिनट में कितने लोग बता लेंगे बताइए? जल्दी करिए, इंटरेस्ट बना रहना चाहिए, भागना नहीं। हाँ, भागना नहीं, कहीं एक जगह टिकना, मतलब एक क्लास में, समझ रहे हो ना? जो इधर उधर भागते रहते हैं कहीं के नहीं होते हैं। कुछ लोग होते हैं ना यूट्यूब पे खोजते रहते हैं, आज यहाँ पढ़ा, कल हुआ पढ़ा, परसों हुआ पढ़ा। वो कहीं टिकते नहीं है, उन्हें कहीं नहीं आता है। एक जगह पढ़ो, कहीं भी पढ़ो। जो किसी एक का होके रहता है ना वो सबका हो जाता है, और जो सबका होने की कोशिश करता है वो किसी का नहीं हो पाता है। तो ये बात अपने दिमाग में रखना। क्योंकि मैं देखा हूँ बहुत से लोगों का कमेंट आता है, बहुत से लोग कुछ चीजें भेजते हैं कि हाँ मैंने वहां ये देखा, ऐसा देखा, वैसा देखा, तो वो जिंदगी भर देखते ही रह जाते हैं। कहीं भी एक जगह पढ़िए, थोड़ा कम हो अच्छा होगा, थोड़ा खड़ा गड़बड़ होगा सजेशन दीजिए, बदला जाएगा, सुधारा जाएगा, लेकिन एक जगह पढ़िए, रोज पढ़िए कहीं भी। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अब सुनिए इनकी कहानी क्या है। जैसे मैं एकदम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूंगा,
जैसे मैंने दो नंबर ले लिया 12 और 15, तो साथियों फैक्टर क्या है ये तो आप जान ही रहे हो। हाँ, फैक्टर क्या है आप जान रहे हो। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब वो बड़ी से बड़ी गिनती, वो बड़ी से बड़ी संख्या जिससे ये दोनों कंप्लीटली डिवाइड हो सके और जीरो से फल आ जाए। आप पढ़ रहे हैं यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की मैथ, ये कक्षा 3 के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं। वो लोग पढ़ लें तो कोई अपच नहीं करेगा, उन्हें भी हजम हो जाएगा। जैसे कटने का मतलब समझिए, जैसे मैंने अगर 12 में 2 का भाग करा तो 2 छंग 12, जीरो आ गया ना। लेकिन अगर इसी 12 में मैंने 5 का भाग करा होता तो 5 दूना 10, जीरो नहीं आया ना। तो हम कहेंगे कि ये 2 से कंप्लीटली डिवाइड है लेकिन 5 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं है। समझ में आया ना, यही होता कटने का मतलब। ओके, तो ध्यान दीजिए, दोनों लोग का काम चलना चाहिए, एक के लोग का नहीं। समझ रहे हो ना। कहीं जा रहे हो आप दो लोग, रास्ते में अपना चटर पटर कुछ खा पी लिए, अगले वाले भूखे रखोगे तो अगले दिन जाएगा नहीं तुम्हारे साथ में। समझ रहे हो, नहीं मार के खा लेगा छीन के। तो ऐसा नंबर चुनेंगे जिससे दोनों कटे, एक है नहीं। जैसे यहां पर मैंने अगर 2 ले लिया, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि इससे दोनों नहीं डिवाइड होगा, 15 तो होगा ही नहीं। अगर मैंने 5 ले लिया तो ये भी नहीं चलेगा, क्योंकि 5 से भी दोनों डिवाइड नहीं होगा। तो ऐसी गिनती होनी चाहिए जिससे दोनों डिवाइड हो सके। समझ रहे हो ना। हम्म तो 2 तो होगा नहीं, 3, अगर 3 से ट्राई करें तो 3 से तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। उसके ऊपर अगर जाए, जैसे मान लीजिए 4 या 5 या 6 या 7 या कुछ भी और उसके आगे, तो उसके आगे तो कुछ होगा नहीं। मतलब कुल मिला करके 3 तक ही होगा, है ना। तो 3 हो सकता है। ये तो अभी मैं कुछ आपको नियम नहीं बताया, कोई कुछ भी नहीं बताया, सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको क्या बताया, सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको ये बताया कि आप जानेंगे कैसे। अभी कोई नियम नहीं बताया इसमें, लेकिन अब नियम भी बताऊंगा। सुनिए, समझिए, सुनिए। पहले तो आप मुझे 12 का फैक्टर बताइए और फिर 15 का फैक्टर बताइए। जल्दी करिए, इसका दोनों का फैक्टर बताइए। चलिए जल्दी बताइए, इसका दोनों का फैक्टर बताइए। कर लेंगे ना सभी। तो सुनिए, हम क्या पढ़ रहे हैं, एचसीएफ। इनके फैक्टर आप लोग निकाल लोगे। तो दोनों विधि से मैं बताऊंगा। पहले गुणनखंड विधि, 12, 15। इनके फैक्टर 2, 2, 3 और 1। इनके 3, 5 और 1। देखिए, इसमें क्या करते हैं, जो दोनों में कॉमन होता है पहले उसको लिखते हैं, इसमें भी इसमें भी। तो ये 3 इसमें भी है भैया, इसमें भी 3 है। 3 के अलावा कोई और है? 3 के अलावा और कोई है इसमें? नहीं है ना। तो आप क्या करोगे, एच सी एफ बराबर कितना आएगा, 3। 1 को नहीं लेंगे, 1 से कोई मतलब नहीं। ये हर समय हर किसी के साथ उपलब्ध होता है। समझ रहे हो ना। 1 हर नंबर के फैक्टर में आता है, गुणनखंड में प्रत्येक। इसको लिखने का कोई मतलब नहीं, इसकी कोई इज्जत नहीं है। समझ रहे हो ना। जैसे अगर आप किसी के लिए हर समय खड़े हैं, हर समय उपलब्ध हैं, तो आपकी कदर उसकी लाइफ में नहीं रह जाती है। थोड़ा महंगे बनना है ना, कदर करवानी है ना, तो लोगों के लिए हर समय उपलब्ध मत रहिए। तो वैसे ये 1 है। इसको यहाँ लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहो तो लिख लो, चाहे ना लिखो। किसी भी नंबर का फैक्टर करोगे 1 सब में आता है, हर समय हर किसी के साथ उपलब्ध रहता है, इसलिए इसकी इज्जत नहीं, यहाँ पे इसको नहीं लिखते हैं। ये आंसर हो गया। समझ में आया ना। सुषमा प्रजापति, रानी सिंह, रुचि, बिमलेश, अंसारी, अनामिका। ठीक है। तो ये तो था आपका गुणनखंड विधि। यहाँ पे चाहे लिख लो चुप्पे से इधर साइड में, गुणनखंड विधि। अब इधर साइड में हम लोग देखेंगे भाग विधि। कौन सा विधि?
भाग विधि, डिवीजन मेथड। देखिए डिवीजन मेथड में क्या होता है, जैसे ये दो नंबर था ना, 12 और 15। साथियों इसमें जो बड़ी वाली गिनती होती है उसमें छोटी वाली गिनती से भाग करते हैं। मैं एक ही चीज बता रहा हूँ, दोनों विधि से बता रहा हूँ, सुनिए। आप लोगों में से अधिकांश लोग क्लास को लाइक नहीं कर रहे हैं। हाँ, क्यों भाई, क्या चाहिए? मुंह भी धुल के आया हूँ आज मैं इसीलिए कि आप लोग कम से कम क्लास तो लाइक करोगे, फिर भी नहीं कर रहे हो। कर दीजिए जल्दी से। चलिए, तो ये 12 वन जा 12, वन टाइम जाएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे 3 आएगा। मैंने आपको एक दिन एक अच्छी चीज बताया था कि जैसे आजकल के जमाने में हम लोग क्या हैं, अपने माँ बाप के लड़के लड़कियां हैं। आने वाले जमाने में जिन लोगों की इसमें शादी ब्याह हो जाएगा उनके लड़के बच्चे हो जाएंगे, तो उस जमाने के क्या हो जाएंगे, वो माता पिता बन जाएंगे। और फिर जो वो लड़के होंगे, जब आप लोग बुढ़े हो जाएंगे, निपट जाएंगे दुनिया से, तो वो जो होंगे ना, वो क्या होंगे, वो भी अपने जमाने के माता पिता बन जाएंगे। यानी पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, सिचुएशन बदलती रहती है ना। सुनिए, वैसे क्या है, यहाँ पे 12 क्या था, ये भाजक था। ये भाजक था, इससे भाग दिया, ये शेषफल आया। अब इस वाली भाग के लिए ये शेषफल है, लेकिन अब अगले स्टेप में फिर क्या करते हैं, इसको ऐसे बनाते हैं और इस 12 को यहां लिख देते हैं। तो ये जो शेषफल था ना, अब ये भाजक बन गया। समझ रहे हो ना, इनकी पीढ़ी बदल गई। अब ये जो बेटवा थे ये बाप बन गए। अब समझ रहे हो? सुनिए, तो ये क्या हुआ, ये भाजक बन गया। अब इससे भाग करेंगे तो 3 चौक 12, तो ये घटाया 0 आ गया। समझ में आया? जिससे लास्ट में डिवाइड होके 0 आएगा, लास्ट में जिससे भाग करने पर 0 आएगा, वही आंसर होता है। एचसीएफ कितना होगा, 3। ये 0 मत लिखना, जिससे भाग करने पे आया था वो आंसर होता है। एक चीज और याद रखना है साथ में, वो क्या है पता है? याद रखना ये कि, क्या याद रखना है, हाँ, इसको समझने के लिए, जैसे बहुत सारी परीक्षाएं होती हैं उसमें कई स्टेप होता है। अब एक छोटी सी बात ऐसे समझ लो आप, कि आप लोग बीटीसी कर रहे हो, डीएलएड। डीएलएड में 4 सेमेस्टर होता है। जो चारों सेमेस्टर पार करेगा डिग्री उसी को मिलेगी ना, वही माना जाएगा हाँ बीटीसी करा है ना। जो पहले सेमेस्टर में सब में बैक लगा दिया, गोड़ दिया, दूसरे में भी बैक लग गया और पचे चौथे, मतलब चौथे तक पहुंचा ही नहीं, तो क्या उसको डिग्री मिलेगी? नहीं ना। तो वैसे इसमें क्या, भाग तो इससे भी किया गया, इससे भी किया गया, ठीक है, लेकिन जिससे 0 आया वो आंसर माना जाता बस। अभी कोई कोई ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जिसमें 4 4 5 5 स्टेप तक जाता है, 8 8 स्टेप तक जाता है। जैसे इसमें देखो 2 ही स्टेप गया, एक बार 12 से, एक बार 3 से। ठीक है, समझ में आया? जल्दी से लिख लीजिए और यस बोलिए। मैं साइड से हट गया हूँ क्योंकि कुछ लोगों को मेरा शक्ल नहीं अच्छी लग रही, इसलिए मैं छुप गया हूँ। चलो, एक चीज और ध्यान रखिएगा, आप लोगों से मैंने एक रिक्वेस्ट किया था कि आप क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, तो फर्स्ट सेमेस्टर का मैंने यूट्यूब पर पूरा पढ़ाया है, सेकेंड और थर्ड फोर्थ सब पूरा पढ़ा देंगे बिल्कुल फ्री। लेकिन आप क्लास को शेयर करेंगे, और आपके पास जितने मोबाइल फोन है, जितने डिवाइस है घर में, निवेदन है सब में वीडियो चलाएंगे क्लास लाइव साथ में। ठीक है, भले पढ़े एक में, लेकिन हो सके तो सब में चलाइए। आपके भैया भाभी लोग सो गए हो अगर, तो उनके मोबाइल ले आके उसमें भी चला दीजिए। मम्मी पापा लोग सो गए, उनके फोन में भी चला दीजिए। घर में एक आध ठे और पड़ा रहता है कंडम, तो उसमें भी चला दीजिए। समझ रहे हैं ना? पढ़िए आप एक में, लेकिन ये बहुत बड़ा एहसान होगा आपका, तो इसे यथासंभव करिए जहां तक हो सके। तो चलें, ये आप लोग समझ गए, टाइम नहीं बिताना है। अगला, नेक्स्ट, 3 अंकों तक की संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ यहाँ पर है। 3 अंक तक, 2 अंक तक तो नॉर्मल है, थोड़ा कभी कभी लेट हो जा रहा है। क्वेश्चन यहाँ पे लिखिए। अब मैं किताब उताब से कुछ दूंगा। 18, 28 और 30। चलिए इनका एचसीएफ करके बताइए। वो बड़ी से बड़ी गिनती जिससे ये तीनों कट सकें। चल भैया बताओ, कोई नंबर है ऐसा जिससे तीनों कट सके? हम्म, देखिए सुनिए, मैं बताता हूं। इनके पहले फैक्टर करोगे,
18, 28, 30। तो इनके फैक्टर हो जाएंगे 2 तिहाई 6 त्रिक 18। फैक्टर करना सिखा दिया हूँ, जिनको ये ना समझ में आएगा बताना, टेंशन मत लेना। चलो 2 दूना 4 सतह 28, ये 2 तिहाई 6 पंचे 30। ये फैक्टर करना सबको नहीं आ रहा अगर तो पीछे वाली क्लास देख लीजिए, मैंने बताया है क्या है कैसे होता, सब सिखाया है। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे, जो सब में है उसको कॉमन लेंगे। सब में देखो ये है 1 2, क्या 3 भी सब में है क्या? बोलिए फटाफट, है क्या? नहीं ना, सिर्फ 2 है, ओनली 2 है जो सब में है, तो HCF 2 होगा। 1 को मैंने कहा कि नहीं लिखेंगे, इसको लिखने ना लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक बार फिर से मैं दोहरा दूं कि अगर आप किसी के लिए हर समय उपलब्ध रहते हैं तो उसकी जिंदगी में आपकी कोई इज्जत नहीं है। कहते हैं घर की मुर्गी साग बराबर, ऐसे तो कुछ होता है ना। तो इसलिए इसको 1 को नहीं लिखते हैं, ये होता तो कॉमन सब में है, लेकिन यहाँ लिखेंगे भी तो क्या फर्क पड़ता है। शिल्पी शिल्पी कॉपी नहीं लिया आपने? ये कौन नहीं नहीं बोल रहा है? जिनको ना आ रहा पिछला क्लास वो जरूर देखेंगे, पिछला नहीं देखेंगे नहीं आएगा। तो ये तो हो गया ये विधि। दूसर का विधि में आ जाओ भैया, भाग विधि दोनों बताना है। सबसे पहले एक काम करते हैं, जो सबसे छोटी संख्या है उससे भाग करते हैं। किसको? जो ये दोनों संख्याएं हैं उनमें से एक संख्या से दूसरी को भाग करते हैं। तो ये 18 1 जा 18, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो 10 आएगा। अभी मैंने बताया था ना कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो इस पीढ़ी में लड़का बचवा अगली पीढ़ी में माता पिता बन जाता है, बताया था ना। तो वैसे इस क्या हो करेंगे, जो शेषफल है इसको अब भाजक बना देंगे, ये यहाँ आ जाएगा 18, फिर से भाग जाएगा, फिर से 8 आएगा। अब ये कई स्टेप जाएगा। हाँ चलो ठीक है, मुर्गी मुर्गा अच्छा है, बस चुप रहो। अब फिर ये 10 यहाँ आ जाएगा, तो 8 1 कम 8, घटाओगे 2 आएगा। अब 2 से फिर इसमें भाग जाएगा, 2 चौका 8, घटाने पे 0 आया। नीचे तक दिख रहा है ना, देखो कितना लंबा गया ये। अभी मैंने बताया था ना 1 2 3 4 स्टेप गया। अभी ये आंसर नहीं है, जिससे लास्ट में फाइनल हुआ 0 आया है। जो एक संख्या आपकी तीसरी वाली बच रही थी उसको आप भाग करेंगे, क्योंकि इन दोनों से तो ये निपट लिए, इससे भी निपटे तो ये आंसर होंगे। समझ रहे हैं ना? तो 2 से भाग करेंगे इनको, तो 2 1 कम 2, घटाएंगे 1 आएगा, ऊपर से 0 उतारेंगे, 2 पंचे 10, यानी 0 आ गया। तो हम कह सकते हैं फाइनली, अगर ऐसा है तो HCF बराबर 2। ये आपका गुणनखंड विधि था HCF, ये भाग विधि था। आंसर दोनों में वही आएगा, आप कोई भी विधि लगाएंगे। ओके है ना? लिख लीजिए फट से। लक्ष्मी रंजन 24, क्या क्या लिखा है, 3 से डिवाइड हो गया, ठीक है अच्छा है, लिख लीजिए जल्दी से, आगे बढ़े। चलिए बहुत जल्दी करिए फटाफट, हम इसमें रुकना नहीं चाहते ज्यादा देर तक। अब कब तक लिखा रहने दें? आगे बढ़े। तो ये सिंपल वाले नंबर आप लोग निकाल लेंगे, अब चाहे जितना करवाएं या ना करवाएं, आप कोई फर्क नहीं पड़ता है, 50 ही दें या 80 ही दें। कुछ क्वेश्चन दे दे रहे हैं, आप लोग इन्हें कर लेना। 156 221 364, 156 221 364, इनको आप खुद से कर लीजिएगा। अब थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, 105 175 और 225, नहीं 55 है। आप लोग एक बात बताओ, ये कर लोगे ना? 70 230 120 प्लस बता दो LCM गुणनखंड प्लीज से। LCM बता दें,
अच्छा, 70, 230, 120, ठीक है। चलिए इनको कर लीजिएगा आप लोग। 24, 36 और 48, ये तीनों कर लीजिएगा। सभी लोग कर लेंगे ना? ठीक है, फटाफट लिख लीजिए। और क्लास को लाइक करते जाइए, आपकी जिम्मेदारी है, ये बात अपने दिमाग में रखिए कि बिना लाइक किए नहीं देखना है, नहीं बहुत बड़ा पाप है। समझ रहे हो ना? इतना बड़ा पाप है कि उबर नहीं पाओगे कभी बिना लाइक किए, पढ़ लिए अगर तो। इसलिए ये पाप नहीं करना और लाइक जरूर करना। चलो, ये व्हाट्सएप बहुत हैंग करता है यार। स्टेटस में मैं लिंक भेजा हूँ, 1 घंटा हो गया, ये कभी जाता नहीं है। आइए फिर इनका एक क्वेश्चन है, गुणनखंड विधि से इनका एलसीएम करना है। चलो भैया, इनके गुणनखंड कर लो आप लोग फटाफट। गुणनखंड इनके आसान नहीं है, इसीलिए। इसमें से कोई ऐसी महान आत्मा बैठी है जो इनका आंसर बता देगी जल्दी से? अनामिका जी ने ये क्वेश्चन पूछा है अभी अभी, तो मैंने कहा बता ही देते हैं, लगे हाथ। इसका देखिए फैक्टर करोगे तो 2, फिर देखो 35 आ जाएगा, 5 से कटेगा, 5 10 7 70। हाँ ठीक है, ओके। इसका फैक्टर करोगे तो मैं करके दिखाई देता हूँ, नहीं तो इसी में कहीं गड़बड़ाई जाएगा तो कहेंगे गलत बताए। 2 1 कम 2, ये 2 1 कम 2, 2 5 10। अब ये भैया किससे कटेगा? 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से काटोगे तो 3 3 का 9, 3 से भी नहीं कटेगा, ये फंस रहा है, इसीलिए इन्होंने इसको दिया ही। अब ट्राई करके मुझे ये बताओ कि 115 किससे कटेगा? अगर आप 5 से काटोगे तो कट जाएगा मुझे लग रहा है। हाँ, 5 दूना 10, बचेगा 1, और 5 3 15, 5 3 15, 5, 5 दूना 10, 1 11, ठीक है 23। इसके फैक्टर आएंगे 2, 5 और 23। भैया इनके क्या आएंगे? 2 से काटोगे तो 60 आएगा, फिर 2 से काटोगे, पहले 2 से काटा 60 आया, फिर 2 से काटा 30 आया, फिर 2 से काटा 15 आया, फिर 15 को 3 से काटा, फिर 5 से काटा, फिर 1 हो गया। इसमें कौन बहुत बड़ी बात तो थी नहीं। हम्म, बस मेन तो यही था ना, फैक्टर ही करना था ना। अब क्या करेंगे? इनमें सब में जो कॉमन है उनको पहले पकड़ लो। भैया सब में कॉमन 2 है, 5 भी सब में है क्या? हाँ ये दिख रहा है, मुंह फैला के देखो, ये दिख रहा है 5 भी है। और भी कोई नंबर है सब में कॉमन? जल्दी बताओ। नहीं, लिख लो एलसीएम। 2 और 5, 2 ही जोड़ा बना है इसमें तीनों में। क्यों भैया, सही जा रहा है ना? लेकिन अब क्या करेंगे, जो किसी 2 में कॉमन है उसको भी लिख लो। कोई भी ऐसा है जो 2 में कॉमन हो? 7 इसमें है, बाकी 7 कहीं नहीं है। 23 इसमें है, इसमें कहीं भी 23 नहीं है। अब जितने बचे हैं सबको उतार लो। ऊपर 7 बचा था, नीचे 23 बचा था, उसके नीचे आपके ये 2, 2 और 3 बचे थे। भैया गुणा कर लो, थोड़ा कठिन पड़ेगा ये। मल्टीपल कर लो, कितना आएगा? 2 पंचे 10, 7 70, ये हो जाएगा 70 गुणा, ये 2 दूना 4, 3 12, 70 गुणा 23 गुणा 12, कितना आएगा? हाँ, तीनों कॉमन लेने होते हैं क्या? हाँ जी बिल्कुल। अगर 3 में कॉमन है कोई नंबर तो तीनों में कॉमन लेते हैं, अगर 3 गिनती का एलसीएम है। लेकिन एक चीज ध्यान रहे, इसका एलसीएम हो रहा है, याद रखना, नहीं तो कहो ऊपर तो एचसीएफ लिखा है। अगर कोई गिनती सिर्फ 2 में कॉमन है, जैसे यहाँ पे 23 था, अगर यहाँ भी 23 होता तो उसको भी कॉमन लेते, मतलब घेर करके सिर्फ एक ही बार यहाँ पे लिखते 23, ठीक है? जैसे यहाँ 23 भी लिखा है, 3 भी लिखा है, तो सिर्फ 23 एक ही जगह रहता, बस दो जगह नहीं रहता।
इसका उद्देश्य एक होता है कि कोई भी नंबर जो 2 में कॉमन है उसको 2 बार ना गुणा हो जाए, बस। ठीक है, इतना ही होता है। गुणा कर लो इनका। 12 सत्ते 84। देखो इनका करने का तरीका क्या है। अगर 23 का इसमें गुणा कर दें तो 12 का गुणा करना आसान रहेगा। तो 0 यहाँ पे उतार लीजिए। देखिए हल करने का ये तरीका होता है, ये इनको कर लेंगे तो आसान रहेगा। 0 उतार लिया, 7 का गुणा कर दो, 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21 और 7 दूना 14, 14 15 16, यानी 1610। 7 त्रिक 21, 7 दूना 14 2 16 और गुणा 12। अब 12 का तो सबको आता है। 19,320 आ रहा सुशील सिंह का। ठीक है, सुषमा प्रजापति, सोनाली, दीपशिखा, ये तो अगर एक लोग बता दिए ना तो सब वही बताते हैं। गुणा कर लो। 12 0 0 और 12 1 जा 12, 2 1 बचा, 12 6 जा 12 छंग 72 होता है ना। 12 6 जा कितना होता है? 72 1 73, 7 बचा, 12 एक कम 12, 7 19, 19,320, 19,320। ओके, छाप लीजिए फटाफट। ये कौन पूछा था, क्या आपको समझ में आया? अरे आया तो कम से कम एक बार थैंक यू तो बोल दीजिए। अरे मतलब हमको नहीं, इन्हीं लोग को बोल दीजिए जो लोग देख रहे हैं इतना मेहनत से। चले आगे बढ़े, चलिए ठीक है, ये हो गया। ये क्वेश्चन इन्होंने बीच में पूछ लिया था। तो अब एलसीएम एचसीएफ में कुछ नया नहीं है। अब दशमलव वाली संख्या का एचसीएफ और एलसीएम कैसे करते हैं वो देखेंगे। हेडिंग डालिए, दशमलव वाली संख्या का एलसीएम और एचसीएफ। दशमलव वाली संख्या का एलसीएम और एचसीएफ। सत्यजीत, आपको काहे को तकलीफ हो रही है? हाँ, ये कह रहे हैं लड़कियां ही स्टडी नहीं करती, लड़के भी करते हैं। दुर्भाग्य है आप लोगों का, हम लोगों का क्या करें। मीडिया में आप देखते हो गर्मी बढ़ती है तो मीडिया वाले लड़कियों के ही फोटो खींच के पेपर में निकालते हैं। बहुत गर्मी बढ़ गई है, लोग परेशान हैं। कभी देखो किसी लड़के की फोटो लगाया हो? क्यों? पैदा ही ऐसे हुए हो तो क्या करोगे। चलो, दशमलव वाली संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ। आगे बढ़े। हम्म, दशमलव वाली संख्या का एलसीएम एचसीएफ। जैसे बहुत सारी छोटी छोटी संख्याएं हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी भी संख्याएं हैं। देखते हैं, सुनिए। सुनिए जी, इधर भी सुनिए भैया, रुके रहो 1 मिनट। मैं कुछ लिया था, इसमें कुछ वर्क था, लेकिन ये सब अभी बताने लायक नहीं है। इसमें एक चीज होता है, सुन लीजिए, मैं जो बता रहा हूँ पहले सुन लीजिए तब करते हैं। दी हुई दशमलव संख्याओं का मासा ज्ञात करने के लिए उनके संगत पूर्ण दशमलव का मासा निकाला जाता है तथा मासा जो मिलता है उनमें दाहिनी ओर से उतने अंक के बाद दशमलव डाला जाता है जितना भी दशमलव के अधिकतम अंकों की संख्या में दशमलव के बाद दाहिनी ओर अंक हो। क्या समझा? कुछ ना समझा ना? अब इधर देखो, भी समझ में आएगा। जैसे ये क्वेश्चन है 1.5, 0.24 और 0.036, इसका एचसीएफ। देखिए एक चीज समझिए, पहले हम बिल्कुल रिशु, अच्छी बात बोल रहे हो तुम, सही बोल रहे हो। चलो सुनो,
अब पहले बिना दशमलव की संख्याओं का हम एचसीएफ निकालेंगे सिंपल नियम से, बस ऐसे। दशमलव छोड़ दो, ऊपर ही रहने दो। तो 3 × 5 × 1, 2 × 2 × 2, 2 दूना 4 दूना 8 त्रिक 24, 2 दूना 4 तिया 12 तिहाई 36 का है। पहले 2 से भाग करोगे 18 आएगा, 2 से भाग करोगे 9 आएगा, तो ठीक है, ओके है। चलो समझिए, सिंपल नियम से हम इसका एचसीएफ करेंगे, जो सब में कॉमन है पहले उनको खोजेंगे। लेकर बत्ती देखो तो ये 3 मिल रहा है, और कौन नहीं मिल रहा है, तो एचसीएफ कितना हो गया 3। लेकिन सावधान, ये फाइनल आंसर नहीं है। काहे को जो हम क्वेश्चन लिखे थे वो दशमलव में था। अब इसमें देखना, समझना, मेन पॉइंट ये समझने वाला है। खोपड़ी इधर करके देखो सभी, मतलब आंख से देखिए, सुनिए। इसमें 1 डिजिट पे दशमलव है, इसमें 2 डिजिट पे है, इसमें 3 डिजिट पे है। डिजिट मतलब अंक, 1 2 3, 1 2 1। तो जो सबसे बड़ी गिनती है, सबसे बड़ी वाली कौन सी है, 3 ना। तो 3 अंक पर दशमलव इसमें अधिकतम था, तो यहाँ पर 3 अंक पर दशमलव लगेगा। ये आपको याद रख लेना है बस। तो ये आंसर हो जाएगा 0.003। समझ में आया ना। अच्छा, किसको कितना तेज समझ में आ रहा है? जितना तेज लोग पैदल चलते हैं उतना तेज आ रहा है, कि जितना तेज साइकिल से चलते हैं, कि बाइक से, या कार से, या ट्रेन से, या फिर एरोप्लेन से? कितने की स्पीड में आ रहा है? हाँ, लिख लीजिए। ये इसमें एक बहुत ही अच्छी चीज समझने वाली है, कि आप दशमलव वाली संख्या का एचसीएफ सिंपल तरीके से निकालेंगे। सिंपल तरीके से निकालने के बाद सब गिनेंगे, जिसमें अधिकतम अंक पर दशमलव होगा वही अंक यहाँ पर, उतने ही अंक पर लास्ट में दशमलव लगेगा। चलिए लिख लीजिए, मिटा दें। सभी कैंडिडेट फटाफट क्लास को लाइक जरूर करें। मैंने स्टार्टिंग में जैसा कि आपको बताया था ना, कि आपकी भी थोड़ी सी जिम्मेदारी है बस, चिंकी भर की, मतलब किंची भर की जिसे बोलते हैं। कोई सुना है कि नहीं, ये वर्ड सुने हो? किंची भर, थोड़ा सा, रत्ती भर, और क्या बोलते हैं? कितने लोग नहीं सुने हैं? कुछ लोग होते हैं ना, सुने भी रहते हैं, फिर भी वो कहते हैं हम तो बहुत अलग तरह के आदमी। चलो 2.5, 1.8 और 3.5, और नहीं, सही है, यही सही है। 0.35, इनको भी थोड़ा बदल दो, मजा नहीं आ रही। एक ठी और जीरो लगा दो इसमें, थोड़ा बन जाए बड़ा। चलो ये आप करो, कितना आएगा? इनका एचसीएफ करेंगे तो कितना आएगा बोलिए। ये तीनों नंबर अलग अलग है, इनकी शक्ल इधर देख लीजिए, जिनको कम दिख रहा है। 0018, ए भाई साइज लिख दो यार। कितना आएगा? एनीवन, कोई बताने की हिम्मत कर रहा है तो बता दीजिए, फिर रोका किसने है? चलिए फटाफट। मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। देख रहे हो, गावे शऊर नहीं है फिरो। ये लोग देर करके आ रहे ना, इसलिए। चलो देखो इधर, पहले 25 ऐसे लिखेंगे, फिर 18, फिर ये 35। सिंपल तरीके से फैक्टर करेंगे, और उसके बाद फिर दशमलव का हिसाब कर देंगे बस। ये नाम वाम कौन पूछ रहा है भाई? चुप्पे रहो, बताओ मत। 5 × 5 × 1, 2 दूना 4 ना,
2 तिहाई 6 त्रिक 18 दिख रहा है कि नहीं? अब ये सीधा सीधा 5 से ही कटेगा। 5 गुणा 7 गुणा 1। आंसर कितना आया सत्यजीत भैया? आप भी आ गए, अच्छी बात है। हम आप ही को तो खोज रहे थे इतना देर से। कभी कभी ना हम किसी का कमेंट देखते रहते हैं चुप्पे चुप्पे आया कि नहीं आया, लेकिन वो आता ही नहीं तो बड़ी अंदर से तकलीफ होती है, किसी से कह भी नहीं पाते कि हाँ आया नहीं। जैसे देखो सत्यजीत भैया को इतना देर से देख रहे थे। इसमें कोई कॉमन है भैया? इसमें तो कोनो नहीं है, इसमें तो कोई कॉमन नहीं दिख रहा है, तो क्या होगा फिर? कोई नहीं कॉमन है तो 1 होगा। हाँ 1, जिसके कहू नहीं सहाय होके गणपत सहाय। अब 1 फाइनल आंसर नहीं होगा। यहाँ पे देखो 4 अंक पर दशमलव लगा है, यहाँ पर 3 अंक पर है, यहाँ पर 2 अंक पर है, तो इसका आंसर आएगा जो 4 अंक पर दशमलव लगेगा, तो 0.001 इसका आंसर आएगा। समझ में आया ना? आ गया समझ में? लिख लीजिए। वीरेश सिंह समझ में आ रहा है? हम्म। पहली बार आए हो? उम्मीद है कि आप बार बार आओगे, अब फिर ना कहना कभी पहली बार आए हैं। जल्दी लिखिए, छापिए, फटाफट आगे बढ़े। कुछ और भी कुछ होगा कि बस यही सब होगा? हाँ, अभी कुछ दाल भात बनाना भी पड़ेगा, पता नहीं कौन जग वग रहा है कि सब गए निपट गए। ये सब इतने आलसी टाइप के हैं ना, जब हम जाएंगे इनको बोलेंगे चिल्लाएंगे तब उठेंगे, तब कुछ होगा। अभी समझ रहे हो 12 बजे, 3-4 बजे तक खाएंगे बनाएंगे, फिर सुबेरे 12 बजे उठेंगे। हो सकता है कौन देख रहा होगा, गरिया रहा होगा, देखो चिल्ला रहा ससुरा वहां भी। चलिए इनको फटाफट करके बताइए कितना आएगा, कितना आएगा? रेनू यादव, हाँ कमेंट आपका दिख रहा है। अब रोज आइएगा आप, बस रात के 10 बजे से 10:40 तक, 10:40 तक। लिखें? देखिए इसमें दशमलव हटा करके पहले सारे नंबर के आप फैक्टर करोगे, और फिर क्या होगा? फिर दशमलव का बाद में हिसाब कर देना, लगा लेंगे ना इसको सभी, बोलिए एक बार यस। सभी कर लेंगे ना? यार बहुत धीमे धीमे चल रहा है ये क्लास, थोड़ा अब स्पीड में चलनी चाहिए। चलो इसको आप लोग कर लीजिएगा, अब स्पीड में चलेगा, स्पीड में स्पीड में। भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ दोनों कर लीजिए। भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ, इसमें जितना है मैं उतना ही बता रहा हूं, ये अपने दिमाग में रखिएगा। क्योंकि इसमें इससे ज्यादा है नहीं, और उससे ज्यादा मैं देखा हूं कभी परीक्षा में आया भी नहीं, तो पढ़ाए काहे को उससे ज्यादा। इसको कर लेना सभी। अब हेडिंग डालिए भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ। भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ। भिन्नों अगर गूगल में बोलोगे ना तो भिन्नों लिखता है। देखिए इसमें एक चीज समझना है, अगर एलसीएम निकालना है तो लिखोगे अंशों का एलसीएम, हरों का एचसीएफ। और अगर एचसीएफ निकालना है, ये सूत्र याद रखना, तो अंशों का एचसीएफ और हरों का एल्फियम। यानी जो आपको मेन फाइंड करना है वो चीज हमेशा अंशों का करोगे, अगले का हर का करोगे, बस यही है।
क्लास रात 10 बजे से 10:40 तक होती है, लेकिन ध्यान रखना कि ये क्लास लाइव के अलावा बाद में यूट्यूब पे सारा कोर्स नहीं मिलेगा। अगर आप डेली लाइव आओगे तभी मिलेगा, नहीं तो बाद में वीडियो हम हटवा देंगे। हम बहुत खराब इंसान हैं। देखने में तुमको शक्ल हमारी अच्छी लग रही, बस याद रखना। क्योंकि मैं आकर के 11 बजे अकेले चिल्लाऊं यहाँ पे, बगल वाले पड़ोसी पड़ोसन सब गरियाते हैं, ये पागल होएगा। और तुम लोग बड़ा आराम से सो खर्राटा मार के सुबेरे उठ के डाउनलोड करके देख लो चुप्पे से, कैसे चलेगा? तो बाद में नहीं मिलने वाला है। एक मैं एड दिखाऊंगा, आप पहले एक एड देख लो, चुपचाप देखना, स्किप नहीं करना, फिर पढ़ाएंगे। सूत्र जान गए ना, हो गया ना? अब चलिए एक क्वेश्चन देते हैं, अब दोबारा नहीं लिखेंगे। नहीं, उतना खराब नहीं है जितना आप लोग परेशान ना होइए। हम बहुत अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं कि किसी को भगाते हैं फिर भी हमारी जिंदगी से दूर नहीं जाता वो। 3/5 व 9/8 का HCF, बताइए कितना आएगा? ये एक लोग हैं, इनका नाम नहीं बोलेंगे, इनको बहुत देर से टाइम पूछ रही, इनके कान में बोलना पड़ेगा पकड़ के, तब ये सुनेंगी। मैं 4 बार बताया तब से टाइम, अभी इनकी आवाज नहीं गई कान में। इसमें क्या करेंगे, देखो इसको नुमरेटर बोलते हैं, इसको डेनोमिनेटर बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है? इसको नुमरेटर, इसको डेनोमिनेटर बोलते हैं। तो एलसीएम ऑफ, नहीं, एचसीएफ ऑफ नुमरेटर, यानी 3 व, ए भाई हट जा यार, चल नहीं रहा है। 3 व 9 का HCF, 5 व 8 का एल्फियम। हाँ, भिन्नों को सरल करके भी एलसीएम या एचसीएफ निकाल सकते हैं, बिल्कुल सरल करके ही निकालते हैं, मेन यही फंडा है। ठीक है मिस्टर राकेश जी, सरल करके ही निकालते हैं। वीडियो डाउनलोड करके जो देखता है ना, वो हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहा है, समझ लो। गर्लफ्रेंड से बड़ा धोखा होता है वो, जो वीडियो हमारा डाउनलोड करके देखता है। ऑनलाइन देखिए, डाउनलोड मत करिए, समझ रहे हैं ना? नहीं तो इसीलिए तो हम हटाते हैं ना, बाद में नहीं रहे। 3 व 9 का HCF करोगे तो क्या आएगा भाई? 3 और 9 का HCF आपको याद रहना चाहिए, 3 आएगा। इसका एलसीएम करोगे तो कितना आएगा? 5×8 = 40, तो ये हो जाएगा आंसर 3/40। कितना आएगा? 3/40। लिख लीजिए जल्दी से, हो गया। HCF करना था ना, अंश का HCF, 3 और 9 का HCF हो गया 3, इनका एलसीएम हो गया 40। विशाखा सिंह, कुमारी प्रियंका। देखिए आप लोग टाइम पे आइए करिए भैया, टाइम पे आया करिए, टाइम हो गया ओवर, अब नहीं पढ़ाएंगे। आज का यहीं तक, यहीं पे खत्म। हाँ, लेकिन कुछ लिख लीजिए आप लोग, जिससे बाद में जा करके कम से कम कुछ तो करें। अच्छा, जैसे होता नहीं, छोटे बच्चों को समझाते हैं कि बेटा पढ़ ले नहीं मारेंगे, तो कहता है हरदम कहते तो हो, मारते तो हो नहीं। तो वही हाल इनकी है, ये कह रही कहते ही तो है, रिमूव तो करते नहीं है। आज कल सुबेरे दीपक आता है ना, तो मैं उसको यही करवाऊंगा सबसे पहले, कि बच्चा जितनी क्लास है ना पहले की, ये लड़की सब हटा दो फटाफट, तब इनको समझ में आएगा। 3/5, 4/7, ये पहला है। 42/38, 95/18, 40,
मतलब 38, ये सबका HCF करना है, लिख लीजिए। HCF LCM दोनों करना, ठीक है। बस इतना ही करना, ज्यादा नहीं। वैसे भी आप लोग कुछ नहीं करोगे, मुझे पता है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर किसी को कोई कुछ कहना है, कुछ सवाल है तो बताइएगा, उम्मीद बना के रखिएगा। कुछ लोगों की ऐसी ऐसी फोन कॉल आती है, ऐसा ऐसा मैसेज आता है, अभी मैं नाम नहीं बताऊंगा। इसके पहले फोन आया था, अभी जस्ट क्लास के 15 मिनट पहले। हो सकता है वो क्लास में है, तो अपनी इज्जत बचाए रखें, कमेंट ना करें अपना नाम। वो अभी मात्र 23 ईयर की हैं, गर्ल्स हैं, समझ रहे हो। एक प्रकार से अगर किसी गर्ल से आप उसकी एज पूछते हैं तो लोग गलत मानते हैं, गलत मतलब निकालते हैं, लेकिन मैंने इसलिए पूछा, मैं तो पूछता हूँ इसलिए कि हमारे पास 38 से लेकर के 48 साल तक के अंकल जी, दादाजी लोग फोन करते हैं, और वो मैथ सीख जाते हैं। दादी जी लोग काहे लिए सीखते हैं? अपने पोतवा को पढ़ाने के लिए, मतलब पोता पोती को सिखाने के लिए। और ये कुछ ऐसे हैरान परेशान होते हैं जो 18-20 साल के ही हैं कि अगर मुझे मैथ आ जाए ना, तो समझ लीजिए मेरा नया जन्म हो गया। अरे भाई, इतने टूटे हुए काहे को पहले से हो? कोशिश तो करो ना, आएगा। कोशिश तो करिए, आएगा, पक्का आएगा। तो उनके लिए एक खबर है कि 21 तारीख से रात 9 बजे से बेसिक मैथ का एक नया बैच शुरू हो रहा है। 21 तारीख से। तो आप क्लास को ज्वाइन करके सीख सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बहुत से ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो आर्मी में हैं, प्रेजेंट टाइम में जॉब पर हैं, BSF में हैं, पुलिस में हैं, चाहे MP पुलिस हो या उत्तराखंड पुलिस हो, MP पुलिस हो, UP पुलिस, किसी भी राज्य की, दिल्ली पुलिस में है, कांस्टेबल हैं। वो लोग जितने भी इन सब डिपार्टमेंट में हैं, इनसे सबसे खुश नहीं रहते हैं, क्योंकि उसमें मेहनत बहुत करनी पड़ती है। तो ये लोग भी पढ़ते हैं, और कितनी भी उम्र क्यों ना हो जाए, सीखते हैं और आता है। सोचिए, वो लोग जबकि जॉब में हैं, टाइम नहीं मिलता, फिर भी पढ़ लेते हैं। और ये लोग जो हताश निराश हैं, घर में बैठे हैं, ना शादी हुई, ना ब्याह हुआ, ना लड़का है, ना बच्चा है, ना मेहरारू है, ना मनसेदू है, फिरो हैरान है। आप लोग अपने दिमाग से इस डर को निकाल दीजिए कि हाँ हमें नहीं आती, नहीं आएगी, बस इसको निकाल दीजिए, फिर आपको आने लगेगी। हमारी क्लास में अधिकतर बच्चे नहीं, बच्चे वाले ही होते हैं जो पढ़ते हैं, समझ रहे हो ना। तो 21 तारीख से एक नया बैच चलेगा, रात 9 बजे से यूट्यूब पर फ्री चलेगा। ज्यादा से ज्यादा बच्चों को आप लोग इनवाइट करिए, शेयर करिए, जिससे कि बेहतर से बेहतर चल सके। ठीक है, 21 तारीख से चलेगा रात 9 बजे से। सब कुछ कुशल मंगल रहा तो ठीक है, तो बंद करा जाए फिर। आज के लिए इतना ही, लेकिन याद रखिएगा, हमेशा एक उम्मीद बना के रखना चाहिए। वो जो लाइनें हम बोलते हैं ना, हौसलों के तर्कस में कोशिशों का तीर जिंदा रखना, और हार जाना चाहे सब कुछ जिंदगी में, लेकिन एक बार फिर से जीतने की उम्मीद को जिंदा रखना। तो बस इसी के साथ एंड करते हैं। बहुत बहुत थैंक यू आप सभी को, दिल से धन्यवाद।